भुवनेश्वर से सिडकुल तक मचकोटा मार्ग जो कि लगभग 18 किलोमीटर लंबा है की खस्ता हाल को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पिछले कुछ वर्षों में इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं। इसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता और इस मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार और स्थानीय विधायक पर जमकर लगाए आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और कांग्रेस प्रदेश महासचिव ममता हल्दर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए सरकार और विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे देहरादून या जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर स्थानीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी से इस मार्ग की मरम्मत के लिए बात की है। डीपीआर बन चुका है और बरसात के बाद काम शुरू होगा। सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में एक नौजवान व्यक्ति की मौत हो गई है। मैं उस मौत पे मैं परिवार वालों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और गहरा दुख प्रकट करता हूँ। आपने देखा होगा कि पहले इस सड़क को हमने बहुत अच्छी तरह हाईटेक इसको हमने ऑटोमेटिक से बनाने का काम किया। यह भी कड़वा सच है कि इसे प्रदेश की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाली और ओवरलोड अगर जो चलता है कोई सड़क चलती है तो ये मटकोटा गदरपुर दिनेशपुर वाली सड़क चलती है, क्योंकि सिडकुल के अधिकांश वाहन इस पे आते जाते हैं, जिसकी वजह से सड़क बनेगी तो टूटेगी भी और टूटने के पश्चात जब छोटे मोटे कोई गड्ढे होते हैं तो उसको गड्ढा मुक्त योजना के तहत इसको ठीक कराने का काम किया जाता है। लेकिन इस समय सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। साथ ही मैं यहाँ का विधायक हूँ और यहाँ की जनता मुझको वोट इसीलिए डालती है कि उनके सुख दुख की चिंता करूँ और डेवलपमेंट की योजनाओं को ज़्यादा। हम जो स्टेट सेक्टर के माध्यम से पीपीपी मोड के माध्यम से जो लगे थे, हमको उसमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन अब गडकरी जी की घोषणा के पश्चात आवृत्ति दोबारा न हो, इस नाते सड़क बनना ही इसका एक ही समाधान है, एक ही विकल्प है। और इसके लिए हम केंद्र से मैं 3 बार गडकरी जी से इसके लिए मैं मिल चुका हूँ, हमारे सांसद भी मिल चुके हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बात करते हैं और मैं बहुत जल्दी इसको सीआरएफ से प्रस्ताव पास कराऊंगा। बस एक ही दिक्कत है कि मैं कहीं से कहीं तक मैं अपने विधानसभा में जैसे बंदर पेड़ पे कूद के उछल कूद मचाता है, मैं वो काम कभी भी नहीं करता। मैं धरातल पे विकास करने का काम करता हूँ, जिसको आप सब लोग जानते हो, यहाँ की जनता जानती है। इसमें थोड़ा लेट मैं हुआ हूँ, ये मेरा भाग्य है, मेरा दोष है, लेकिन मैं जनता से कहना चाहूँगा, अपने क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि कहीं से कहीं तक मैं धोखा देने से विगत एक हफ्ते से 5 डेज से हम जो है उसमें पक्के पैचों का लगातार काम कर रहे हैं। उनको भी हमारी कोशिश है कि 10 दिन के भीतर जो है इसमें जो गड्ढे हैं वो भर दिए जाए और उसमें पक्के पैच बना दिए जाए। मान ली ये रोड हमारे पास नहीं था, 2014 में सिडकुल को हमने इसको हैंडओवर कर दिया था। सिडकुल इस पे कार्रवाई कर रही थी, उन्होंने अपने ही फंड से सिडकुल ने इसका निर्माण किया और 2021 तक जो है वही सिडकुल ही इसकी देखरेख कर रहा था और उसी के द्वारा बनाया भी गया, उन्हीं के द्वारा अनुरक्षण भी किया जा रहा था। 2021 के बाद जो है इसमें पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित हुआ है। उसके बाद हम लगातार इसमें एस्टिमेट भेजने प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो है सुरक्षा के लिए जो भी हम गड्ढे भरने के लिए उचित प्रबंध हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। पाल से क्या है वो अधिशासी चाहता हूँ कि देखिए ये जो सड़क है ये खाली प्लेन स्मूथ बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका चौड़ीकरण की बहुत जरूरत है। इसके ऊपर इस सड़क पे इस समय जितना लोड है, इसमें जो भार है वो बहुत हिसाब से ज्यादा है, सड़क की क्षमता से ऊपर है। ये सड़क का डबल होना बहुत जरूरी है, ये सड़क का चौड़ीकरण हो और इसके लिए क्योंकि सड़क का जो चौड़ीकरण होते होते इसकी जितनी वो चौड़ाई थी शायद इन्होंने विभाग ने पूरी ले ली। आज ये हालत आप लोगों के मन में बहुत होगा, मुझे जितना जानकारी मिला है ये सड़क आप जो चौड़ाई इसकी बढ़ाएगा, ये नहीं जाएगा, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर इनको ये करना पड़ेगा। तो
उसको करें, बजट बना के। अभी बजट के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजे। मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया था कि बरसात के बाद पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त जो है वो जो गड्ढे सारे भरे जाएंगे, एक एक गड्ढा भरा जाएगा, इस टाइप का उनका एक बड़ा बयान आया था। तो उसके तहत ही भेजे, सड़क को चौड़ी कराए, ये मैं चाहता हूं। इसके साथ साथ और भी कई समस्या हैं। बिजली विभाग की बात यदि हम करें, करना चाहिए। अभी इस गर्मी के अंदर ये जो अभी पीछे गर्मी 15-20 दिन 1 महीने से जो गर्मी था, 24 घंटे के अंदर 48 बार तो बिजली गई। रात को लोग तड़प जाते थे, तड़प गए। किसी के पास पंखा है वो तो वो पंखा या वो कूलर, वो सब बिजली आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। ये सब आ नहीं रहा है, आ रही नहीं है, लोग परेशान है, घूम रहे हैं। देखा बिजली आया तो अंदर घुस गए, तो घुसते ही जब चालू किया 10 मिनट चली नहीं, फिर बिजली चली गई। ये हालात है। कुछ भी पहली बारिश के बाद कुछ स्थिति सामान्य हुआ था, आप लोग भी शायद इस बात को मानेंगे। अब सामान्य हुआ था, अब फिर वही स्थिति है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि जब मैं यहाँ एमएलए था, उस समय एक मशीन लगा था दिनेशपुर के जो बिजली घर में, एक मशीन लगा था, विभाग ने लगाया था मेरी बड़ी कोशिश के बाद। उसके बाद कोई मशीनों का उच्चीकरण हुआ नहीं। आबादी बढ़ रहा है, बिल्कुल लगने